अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने ये डिसाइड किया है एक खबर के मुताबिक कि वो सऊदी अरेबिया में जितने भी उसके पैट्रियट मिसाइल हैं उनको फौरी तौर पर बंद करके उनको वापस अमेरिका ले जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये कोई एक या दो नहीं, ये बेइंतहा है और इससे सऊदी डिफेंस सिस्टम जो है उसको बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। अब इसमें दो चीजें हैं। कुछ लोगों का इस बारे में ख्याल है कि ये प्रेशर टैक्टिस है और वो इस वक्त सऊदी अरेबिया की आर्म टेस्टिंग कर रहे हैं। जो सऊदी अरेबिया ने रशिया के साथ किया है, ऑयल वार में प्राइसेस को काफी हद तक नीचे गिरा दिया है। उन्होंने रशिया का मुकाबला करते करते इस वजह से खुद सऊदी अरेबिया की मैशत तो डूबी ही डूबी है, बल्कि दूसरी जानब अमेरिका की जो कंपनीज है उनके शेयर्स भी डाउन हो गए हैं और इस सारे चक्कर की वजह से लाखों लोग मुतासिर हुए हैं जो इन कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब नाज़रीन, इन हालात में होगा ऐसा कि सऊदी अरेबिया इनके प्रेशर में आकर बातचीत से मामला ठीक करने की कोशिश करेगा और अगर अमेरिका ये बात नहीं मानता तो बड़ा मसला होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास जो सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ही है। अगर इस पर कोई मिसाइल हमला होता है तो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम इसका बड़े आसान तरीके से दिफा करता है। नाज़रीन, ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पहली बार इस्तेमाल हुआ था गल्फ में, जब गल्फ वार हुई थी और यूएसए बेस से पैट्रियट मिसाइल जो थे वो फायर किए गए थे इराक की तरफ से, क्योंकि उस वक्त इराक बेइंतहा तादाद में सख्त मिसाइल फेंक रहा था जो बहुत ही तबाहकुन और बहुत ही खतरनाक मिसाइल थे। बाकायदा इस बारे में गल्फ और दुबई में ये जोक होता था कि वो कहते थे कि ये मिसाइल चलाकर खुद सोने चले जाते हैं और इनको ये भी पता नहीं होता कि ये कहाँ और किधर गिरेगा और कहाँ फटेगा, लेकिन इस पर चांस तो नहीं लिया जा सकता। खास तौर पर वो कह कर करते थे कि हम इसराइल के ऊपर ये मिसाइल फेंक रहे हैं। तो इस दौरान पैट्रियट मिसाइल पहली बार मिडल ईस्ट में डिप्लॉय किए गए थे और उससे उन सख्त मिसाइल को पकड़ा जा सकता था, मगर इस दौरान भी कई सख्त मिसाइल निकल जाया करते थे, कोई इधर गिर जाता था तो कोई उधर। इस दौरान 2 मिसाइल इसराइल में भी गिरे, मगर पता नहीं ये सच्ची है या नहीं, मगर शायद गिरे हों, क्योंकि इसराइल ऐसा इल्जाम लगाता है और इसराइल ऐसा कर सकता है। अब मौजूदा सूरत हाल की तरफ देखें तो नाज़रीन, सऊदी अरेबिया के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो ईरान और उनका कॉन्फ्लिक्ट है। इस दौरान ईरान के पास मिसाइल रेंज बड़ी इफेक्टेड है जो वो नॉर्थ कोरिया और रशिया से लेकर उसको डिप्लॉय कर चुका है। अब अगर देखें तो फिजिकली तो ईरानी सोल्जर को जाने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको इस तरह से बड़ा डैमेज कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बड़ा ही अजीब किस्म के मकासद पर मबनी है और पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए लड़ाई की है, जिसे अपने दौर में नवाज शरीफ ने एक बार और इमरान खान भी इस हवाले से 2 बार कोशिश कर चुके हैं। और अगर मालूमात की तरफ देखा जाए तो सऊदीया से डिफेंस सिस्टम खत्म करना वाशिंगटन की ये फर्स्ट मूव है और उनका जो नेक्स्ट मूव होगा वो सदर ट्रम्प को विड्रॉ करना होगा। अब एवेक्स को, जो आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है जो रडार पर काम करता है। ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का है और मल्टीपल उसके काम करता है। ये रडार जैमिंग भी करता है, डिटेक्ट भी करता है। ये भी कहा जाता है कि जब इसराइल ने बगदाद के ऊपर इराक में हमला किया था तो उन्होंने एयर रेड किया था जो 2 मिनट का था, जिसमें उन्होंने उनके न्यूक्लियर रिएक्टर को हिट किया था। तो उस वक्त जो सऊदी एवेक्स थे उन्होंने इसराइल के जहाजों को डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन उन्होंने इराक को कोई इतला नहीं दी थी और उनको अपनी एयर स्पेस से जाने दिया था। यही वो एवेक्स है कि अब पैट्रियट मिसाइल के बाद उनको भी अमेरिका वापस बुला सकता है। दरअसल अमेरिका वो अपनी हर स्पेंडिंग को बड़े गौर से देख रहा है। इस वक्त देख रहा है कि उसने इस वक्त कहां पर अपनी स्पेंडिंग करनी है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक क्राइसिस इतना सीरियस है कि वो अब पाल नहीं सकता लोगों को। पहले तो अमेरिका सबको शौक में पा रहा था, इसको दे दो, उसको दे दो, उसको कोर्स के बहाने बुला लो, इधर स्कॉलरशिप दे दो, उधर स्कॉलरशिप दे दो, यूनिवर्सिटियों में 4-4 साल पढ़ा दो, इन सारी चीजों पर कट लगाया जाएगा। तो इस तरह सऊदी अरेबिया में जो $बिलियन की स्पेंडिंग की है अमेरिका की डोनाल्ड ट्रम्प को, वो जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने वोटर्स को। और अब नवंबर में अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प को जो बाइडेन की तरफ से काफी सख्त मुदाखलत का सामना है और मुजाहिमत का भी सामना है। डोनाल्ड ट्रम्प अगर अफगानिस्तान से सोल्जर को काफी हद तक बुलाने में
कामयाब हो जाते हैं तो उन्होंने जो तालिबान से डील की है उसकी दूसरी तरफ गल्फ में वो अपनी स्पेंडिंग को रिड्यूस करके दिखाएंगे कि मैं अमेरिका के अंदर ये बेनिफिट दे रहा हूँ, बाहर ये स्पेंडिंग को कम करके या फिर खत्म करके उनको बड़ा फायदा पहुँचा रहा हूँ। और सऊदी अरेबिया ने रशिया के साथ अपनी ऑयल वार में अमेरिका को नाराज किया है। दूसरा, जब ये कोविड-19 फैला तो यमन के ऊपर सऊदी अरेबिया ने मिसाइल फायर किए, जो कोई अच्छा फैसला नहीं था। इससे काफी लोगों को तकलीफ पहुंची है और उनका मानना है कि सऊदी अरेबिया को अपनी डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी दोनों को दोबारा रिविजिट करना होगा। और ऐसी सूरत हाल में अगर अमेरिका मजीद थ्रेट को बढ़ाता है और मजीद अपना डिफेंस सिस्टम कम करता है तो ये अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है कि सऊदीज को ये सबक देता है कि भाई अपने नेबर्स के साथ और बाकी मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें और हर वक्त उसको वार जोन में ना कन्वर्ट करके रखो। और हो सकता है अमेरिका की इस मूव की वजह से शायद ईरान और सऊदी अरेबिया में बेहतर ताल्लुकात कायम हो जाए और इनके इख्तलाफात की शिद्दत बहुत ही हद तक कम हो जाए।